नमस्कार, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 16 जून गुरुवार का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राख्या। चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में देश भर में उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। गुरुवार को इसकी आग इंदौर भी पहुंच गई। यहां आक्रोशित सड़कों पर उतर आए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसलिए पुलिस भी मुस्तैद नजर आई। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश में विरोध के स्वर उठ खड़े हुए हैं। बिहार से निकली ये चिंगारी यूपी, हरियाणा, हिमाचल से होती हुई इंदौर भी पहुंच गई। सेना में भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं को यह शॉर्ट टर्म योजना रास नहीं आ रही है, जिसके चलते गुरुवार दोपहर छात्र सड़कों पर उतर आए। छात्र रैली के रूप में निकले और नारेबाजी की। इस दौरान छात्रों ने कहा कि वे सेना में पैसों के लिए नहीं जाते, अपने देश की रक्षा के लिए जाते हैं। उन्होंने सरकार से अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की। जो 4 साल हमको ले रहे हैं, क्यों करा? सिर्फ पेंशन के लिए कि पेंशन देना पड़ेगी? तो क्यों सांसद एक 5 सालों के बाद में जीवन भर की पेंशन खाता है? क्यों खाता है वो पेंशन? हमारे लिए क्यों नहीं है पेंशन? उसी के लिए क्या पेंशन? वो तो 5 साल ही करता है ना सिर्फ जीवन में। जाएगा क्या वो 4 साल के अंदर? वो अपनी ड्यूटी पूरी करेगा? आपको लगता है कि वो चाइना बॉर्डर पर लड़ाई हो जाएगी तो वो जाके लड़ेगा क्या? खाएगा गोली? वो तो बोलेगा ना 4 साल करना है, मैं तो जाके घर चले जाऊँगा, मैं क्यों जाऊँ यार वहाँ। हमको 1 रुपये भी नहीं चाहिए, आप हमको फ्री में जॉब दो, फ्री में करने के लिए हम रेडी हैं। बस हमें 1 रुपये भी नहीं चाहिए। बस सबसे पहले हम ये टीओडी 4 साल का बोल रहे हैं, ये हमें वापस कर लो। सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है? आप बोल रहे हमको 4 साल के अंदर 10 लाख देंगे, 20 लाख नहीं चाहिए हमें पैसे। हम चाहते हैं हम तिरंगे के अंदर लिपट के आएँ। हमें ये 4 साल की नौकरी नहीं चाहिए। हमारा ये मुद्दा ये है। सूदखोरों से एक सैलून संचालक इतना पीड़ित हो गया कि उसने अपनी जिंदगी ही खत्म कर ली। मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी पुलिस को मिला है, जिसमें उसने सूदखोरों के नाम लिखे हैं। गांधीनगर पुलिस ने अपराधियों पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। अरिहंत नगर में रहने वाले 38 वर्षीय दामोदर पिता दशरथ परमार सैलून संचालक थे। उन्होंने आर्थिक दिक्कतों के चलते कुछ रुपए ब्याज पर लिए थे। काफी राशि उन्होंने लौटा भी दी थी, लेकिन फिर भी सूदखोर उन्हें लगातार प्रताड़ित कर रहे थे, जिसके चलते उन्होंने फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक ने सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें लिखा है कि पापा मुझे माफ कर देना और बच्चों का ध्यान रखना। मैं बहुत परेशान था और मेरा मानसिक संतुलन खराब कर दिया इन लोगों ने, इसलिए मुझे यह कदम उठाना पड़ा। सॉरी पापा, नंदिनी, मोना और कुश, अपना ख्याल रखना और तेरी माँ का भी। छोटू शुक्ला, संजय जैन, गोलू कुशवाहा, मनीष पुरी, गोस्वामी अरिहंत नगर, पानी की गुमटी वाला सुरेश सेन कराडिया की वजह से मैंने जान दे दी। इनको सजा मिलनी चाहिए। मामले में गांधीनगर पुलिस ने सुसाइड नोट और परिजनों के बयान के आधार पर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। इनका नाम था दामोदर परमार, अरिहंत नगर में निवास है। अरिहंत नगर गांधीनगर में रहते हैं। मेरे बड़े भाई है। सूदखोरों से, ब्याजखोरों से परेशान होकर इन्होंने आत्महत्या कर ली, जीवन लीला अपनी समाप्त कर ली। इनका सैलून का व्यवसाय है, गांधीनगर, अरिहंत नगर। सुसाइड नोट भी जब्त हुआ है। सुसाइड नोट में लिखा है इन्होंने, जिनसे इनका वो पैसे का मामला था, जो परेशान कर रहे थे, इनको मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर चुके थे, उन लोगों के नाम दर्ज वो लिख के गए। इसमें 5 जनों के नाम हैं। इसमें छोटू शुक्ला, संजय जैन, गोलू कुशवाहा, मनीष पुरी गोस्वामी, सुरेश सेन कराडिया। कुछ इनका कर्जा था, 10 से 15% का ब्याज का लेन देन का मामला था। काफ़ी पैसा दे चुके थे, फिर भी ये इन्हें परेशान कर रहे थे, इसलिए इन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इनके पीछे 2 बच्चियाँ हैं, एक बेटा है, तो इनको छोड़ के चले गए। हमारे बड़े भाई थे मेरे। मैं नीलेश परमार, इनका छोटा भाई। आपका नाम? नीलेश परमार। नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। इसमें इसकी प्राथमिक जांच में सहायक उप निरीक्षक RS मीणा साहब गए थे। मुझे तो खाली मर्ग जांच मिला है। और मृतक का नाम है दामोदर पिता दशरथ परमार, उम्र 38 साल, निवासी अरिहंत नगर इंदौर का। सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है? जी हुआ है क्या जी। लिखा उसमें लिखा है कि कुछ लोगों से परेशान था, पता नहीं ब्याज में पैसे लिए थे नहीं लिए थे, अब अपने को तो इस बात का आइडिया नहीं है। वो तो उनसे मिलने के बाद ही मालूम पड़ेगा, बयान लेने के बाद ही मालूम पड़ेगा। कहाँ के रहने वाले? सब गांधीनगर के हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सहायक उप निरीक्षक दूल्हे सिंह नागर, थाना गांधीनगर। प्रेमिका की शादी होने से नाराज एक सरफिरे आशिक ने
प्रेम की निजी फोटो उसके पति और ससुराल वालों को भेज दी। साथ ही प्रेमिका के घर जाकर उसे जान से मारने की धमकी भी दी। चंदन नगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चंदन नगर थाना क्षेत्र में ग्राम रामपुर में रहने वाली फरियादिया ने पुलिस को बताया कि उसकी दोस्ती दीपक रावत निवासी ग्राम ग्वाड़िया तहसील बागली जिला देवास से हुई थी। इसके बाद वह मिलने लगे। इसी बीच दीपक ने उसके कुछ आपत्तिजनक फोटो खींच लिए। इसी दौरान 13 मई 2022 को फरियादी की शादी सिरपुर निवासी पवन से हो गई। यह बात जब आरोपी को पता चली तो वह आग बबूला हो गया और उसने प्रेमिका की शादी के 3 दिन बाद ही उसके अश्लील फोटो पति पवन व अन्य ससुराल वालों को व्हाट्सएप पर भेज दिए। इतना ही नहीं, वह रात को सिरपुर स्थित फरियादी के ससुराल पहुंचा और धमकी दी कि मैंने पति को नहीं छोड़ा तो वह मुझे जान से मार देगा। इसके बाद मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया। बाद में वह मायके पहुंची और परिजनों को जानकारी दी। इसके बाद आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी और महिला पूर्व से एक दूसरे को जानते थे। कभी मिले होंगे तो आरोपी ने महिला के पर्सनल फ़ोटोज़ वो खींच लिए थे और उनको महिला के पति को व्हाट्सएप कर दिए, जिससे पति ने उसको तलाक दे दिया था। महिला ने फिर शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर से आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। देश में बढ़ती कट्टरता और लगातार हो रही हिंसा के विरोध में हिंदूवादी संगठन गुरुवार दोपहर सड़कों पर उतर आए। जैसे ही वे कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, पुलिस भी मुस्तैद हो गई और बैरिकेड लगा दिए। इस पर सड़क पर ही बैठकर कार्यकर्ताओं ने श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के बैनर तले हिंदूवादी नेता और कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। पुलिस ने हंगामा की स्थिति से निपटने के लिए गेट के बाहर बैरिकेड लगाकर कार्यकर्ताओं को अंदर आने से रोक दिया। इसके बाद कार्यकर्ता सड़क पर ही बैठ गए और हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने देश में हो रही हिंसक घटनाओं को अंजाम देने वालों पर कार्रवाई की मांग की। हम अड़ेंगे अब आचार संहिता का, क्योंकि हम संविधान में विश्वास रखते हैं। संविधान में विश्वास वो लोग नहीं रखते, इसलिए पूरा कानून हाथ में ले रहे हैं। हम पहले अधिकारियों को चेताया है आज ही कि आप जो भी अतिक्रमण हैं जो मंदिरों के पास, वो तुरंत हटाएं आचार संहिता के बाद, अन्यथा अब बजरंग दल हटाएगा। ये आज प्रांत मंत्री ने घोषणा की। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सौतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गणाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। और अब खबरें दे दनादन। भाजपा के महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव ने गुरुवार को जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला को अपना बड़ा भाई बताया और कहा कि उसके पास काफी अनुभव है, लेकिन मेरे पास मेरे पार्टी की ताकत और मेरे कार्यकर्ता हैं। संजय भैया मेरे बड़े भाई हैं, उनको बहुत अनुभव है और उनका अनुभव उनके साथ है। मेरी कार्यकर्ता, मेरी पार्टी की ताकत मेरे साथ है। चुनाव लड़ने का अनुभव जीवन में सबको पहली बार मिलता है। पहली बार तो कोई लड़ता ही है, मैं भी पहली बार लड़ रहा हूँ, लेकिन मेरी पार्टी को इंदौर शहर के जितने कार्यकर्ता हैं और जितने हमारे पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं, इनसे ज़्यादा चुनाव लड़ाने का अनुभव अगर किसी को है तब आप बताइए और वो मुझे चुनाव लड़ाएंगे। राजवाड़ा से गोपाल मंदिर तक फुटपाथ पर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण के विरोध में व्यापारी संगठन ने गुरुवार को महापंचायत का आयोजन किया। व्यापारियों का कहना था कि राजवाड़ा के आसपास सभी फुटपाथों पर अवैध कारोबार के चलते व्यापारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम में कई बार शिकायत करने के बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही। यदि समय रहते सुनवाई नहीं हुई तो व्यापारी और उसके परिवार नगरीय निकाय चुनाव में नोटा का बटन दबाएंगे। हम सरकार के साथ हमेशा सकारात्मक चलते आए हैं, आज भी चलने के लिए तैयार हैं। जिन राजनीतिक दलों के नाम का प्रशासन अधिकारी इशारा करते हैं, उनसे भी हम लोग मिले हैं। वो लोग हमको चिट्ठी दे देते हैं, लेकिन वो सुनवाई नहीं हो पाती है। ऐसी मझधार की स्थिति में व्यापारी नाराज हो रहा है। शीतला माता बाजार जो एक चौड़ा रोड हुआ था, जिसके अंदर 10-10 फुट दोनों साइड तोड़ा, आज जहाँ से तोड़ा कपड़ा मार्केट का एक गेट जो उस जमाने में बना हुआ है तुकोजीराव महाराज के टाइम का, जो कहीं भी आउट नहीं था, फिर भी तोड़ा सरकार ने। हमने क्या ठीक है, उस गेट के आगे तक व्यापारी बढ़ गए। वो गेट ही नहीं दिखता अब कपड़ा मार्केट का, क्लॉथ मार्केट का। वहाँ पे दिन भर रिक्शा वाले,
ये किसी की से ही खड़े होते हैं? क्या प्रशासन चाहे तो कोई व्यक्ति है कि 2 मिनट के लिए खड़ा रह सकता है? वहाँ ठेले वाले खड़े होते हैं दिन भर, वापिस वही रोड दिखता है जो छोटा था पहले। तो तोड़ा क्यों उनको भाई, अगर इतना ही रोड दिखाना था तो? और इतनी दया की भावना करते हो तो इन व्यापारियों पर भी दया करो, इनको सब चीज़ फ्री कर दो सरकार। कबीरखेड़ी में रहने वाली 10 वर्षीय बालिका काजल कहार को खेलने के दौरान सांप ने डस लिया। परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि पहले बालिका को लेकर अरविंदो गए थे, लेकिन वहां इलाज में काफी देर कर दी और फिर मरीज को MY अस्पताल रेफर कर दिया। यदि समय रहते बालिका को इलाज मिला होता तो उसकी जान बच सकती थी। हीरानगर पुलिस ने मर्ग कायम किया है। बस झाड़ू पोछा कर रही थी, उसके बाद उसको क्या सांप आपने कुछ कर दिया होगा, वो घबरा गई। उसने फिर मेरे को फोन लगाया बाद में, मतलब भैया ऐसा हो गया। तो फिर मैं उसको लेके गया इलाज। तो उसको मैं पहले तो अरविंदो भी ले गया था। अरविंदो वालों ने तो फिर भी मतलब बहुत देर कर दी थी, करीब से करीब। कभी अरविंदो वाले मेरे को नहीं छोड़ते, वहां से छोड़ देते, तो मतलब वो बिटिया बच जाती। बाकी उनने ये करो वो करो, उनने फलाने ढंके की दवाई गोली लिख के दी मेरे को। ये बालिका करीबन 10 वर्ष की अपने घर पर कबीरखेड़ी घर के पास खेलने के दौरान इनको सर पर काट लिया था, जिसको इलाज के लिए अरविंदो हॉस्पिटल लेकर गए थे। वहां से फिर MYH रेफर कर दिया गया था। इलाज दौरान इनकी मृत्यु हो गई। ये कल की नहीं, ये तो अभी सामने वालों घर परिवार वालों को बयान देने के बाद में पता चलेगा। बाणगंगा थाना क्षेत्र के नंदबाग कॉलोनी में रहने वाली नवविवाहित रानी पति राजकुमार कुर्मी ने बीती रात सल्फास खाकर जान दे दी। उसकी 21 अप्रैल को शादी हुई थी। रानी के जेठ लखन ने बताया कि वह किसी से बात करती थी। पति ने बात करने से मना किया था, जिसके चलते उसने कदम उठाया। बाणगंगा पुलिस ने मर्ग कायम किया है। वो मेरे भाई की बहू है, जो वो रात को सल्फास खा लिया था। किसी से बात करती थी तो उसने पति ने मना करा था, उस चक्कर में वो सल्फास खा लिया रात को 11 बजे। क्या कारण वो किसी से बात करते थे तो उस कारण। ये थाना बाणगंगा में एक मर्ग कायम हुआ है, जिसमें मृतका का नाम रानी पति राजकुमार कुर्मी, उम्र 20 साल, निवासी नंदबाग कॉलोनी। ये दिनांक 15 को अपने घर पर अज्ञात जहरीली वस्तु खाने से इसके परिजन इलाज के लिए लाए थे MY अस्पताल, जिसकी कल दिनांक 16 तारीख को मृत्यु हो गई थी। अभी तक जांच में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। परिजन से पूछताछ की जा रही है। पेट्रोल पंप पर लूट की योजना बनाते 5 बदमाशों को हीरानगर पुलिस ने MR10 से गिरफ्तार किया। आरोपियों के नाम नारायण उर्फ बच्चा पिता राजकर्ण यादव निवासी कबीरखेड़ी, दीपक पिता गोपाल शर्मा निवासी प्रिंस सिटी, हर्ष पिता गणपत चौधरी निवासी स्क्रीन नंबर 136, सनी उर्फ उत्कर्ष पिता पंकज निगम निवासी कबीरखेड़ी है। एक आरोपी नाबालिग है। पुलिस ने इनके पास से एक पिस्टल और 3 चाकू बरामद किए हैं। पेट्रोल पंप पर लूट का अंजाम देने को जो है तत्पर थे। पुलिस ने तत्काल उनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके और प्रकरण पंजीबद्ध करके उनको गिरफ्तार किया है और पूछताछ कर रहे हैं। हाँ, आरोपियों से पुलिस ने कुछ हथियार भी जब्त किए हैं, जो वारदात में इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने रखे हुए थे। सर, कितने आरोपी हो, क्या नाबालिग भी? एक उसमें नाबालिग है, 4 आरोपी जो हैं वो बालिग हैं। खजराना थाना क्षेत्र में नाबालिग का विवाह करवाने पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के नाम अजान पिता शरीफ खान, मौलाना मोहम्मद खान, अरबाज, शाहरुख, साजिद और रशीदा है। इन्होंने 14 साल और 11 महीने की नाबालिग का विवाह अजान पिता शरीफ खान से करवाया था। तो पुलिस द्वारा इसका संज्ञान लेते हुए अजान, मौलाना मोहम्मद खान, अरबाज, शाहरुख, साजिद और रशीदा, इनके विरुद्ध अपराध कायम किया गया है। और जिन धाराओं में किया गया, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 9/11 और 376 और पॉक्सो एक्ट की इसमें सेक्शंस लगी है और पुलिस द्वारा इनकी गिरफ्तारी की जा रही है। तो ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।